जो हमारी एक आवाज पे बैठ जाएगा उससे पता लग जाएगा कि वो हम में से एक है। बहुत जल्दी कीजिए, मुश्किल से 20 सेकंड बाकी आप लोगों के पास। ये इधर जो लोग हैं, जो लोग पंडाल के अंदर हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएं, क्योंकि प्रोग्राम तो दिन का था, आते आते रात हो गई तो अब आपको ही रोशनी करनी पड़ेगी। आप जहां भी हैं अपनी मोबाइल की लाइट जला लें, आप जहां तक भी है, तो ये पता लग जाए कि हमारे लोग कहां कहां तक हैं। सभी लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाएंगे जिससे कि ये पता लग जाए कि आज जालोर की धरती में हमसे प्यार करने वाले लोग कहां कहां से आए और कहां कहां हैं। चलो शुरू करते हैं। अब इन्हें जला के रखो, ये अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बाहर चांद पे नहीं गया, चांद जालोर में आ गया। मैंने सभाएं बहुत की हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बहुत सभाएं की हैं और कई कई लाख लोगों की सभाएं की हैं, लेकिन आज जो जालोर में प्यार आपने दिया है ऐसा कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जालोर। और इतना प्यार मत दो कि ऐसा ना हो मेरा मन कर जाए जालोर में रहने का। और अगर कहीं मेरा मन कर गया जालोर में रहने का तो गैर बराबरी मानने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानित बहनों, बच्चियों, माओ, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को नमन करता हूं। और आज संविधान बचाओ यात्रा जो महामानव तथागत बुद्ध की धरती से शुरू हुई और आज जालोर जो सामंतवाद का गढ़ है यहां यात्रा पहुंच चुकी है। यहां उपस्थित जनसमूह को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका प्यार, आपकी हिम्मत एक लड़ने की बहुत मजबूत ताकत देती है। और आप ये जानते हैं कि समय समय पे मैं जालोर, जोधपुर, उदयपुर, पाली आता रहता हूं, लेकिन इस बार जो आने का मुख्य कारण है वो आप लोगों को तैयार करने के लिए है कि आप लोग तैयारी कर लो। और जिस दिन आप मन बना लोगे, तैयारी कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी एक तैयारी आपके हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर देगी। मेरी बात को याद रखना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ और
भारत के हर एक नागरिक को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन एक बड़ी ताकत जो आपको मिली संविधान के जरिए, वो थी देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट। देश आजाद हुआ, वोट की शक्ति से राजनीति में बराबरी आई। लेकिन क्योंकि देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो गैर बराबरी थी, उस समय की सरकारों ने उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है, और देश के 90% लोग 10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत में जो बिहार है, जिसकी अभी अभी जनगणना हुई, वहां 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अगर राजस्थान में भी आप लोग जातिगत जनगणना करवा दो, तो यहां भी आपको पता रहेगा कि यहां भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की होगी। अब सवाल यह है कि जिनकी आबादी 90% है, उनके हिस्से में क्या है। और इस सवाल को अगर धरातल पर देखो तो ये महसूस होगा कि न उनको उद्योग है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पर्याप्त नौकरियां हैं, न उनके पास जमीन है, और न ही उनके पास और किसी तरह का साधन है कि वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मांगने से नहीं मिलता है। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मर तो राजस्थान में हम लोग लंबे समय से रहे हैं। आपको इंदु मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रेगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे, आपको असगर याद होगा। इतने जुल्म, इतना अन्याय और न्याय मांगने में लाठियां, झूठे मुकदमे, डर और तमाम तरह से जिस तरह भी से भी पीड़ित को डराया जाए, धमकाया जाए, पंचायत करा के, हल्ला मचा के, मैं लंबे समय से राजस्थान में देख रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग, क्योंकि 90% आबादी होने के बावजूद भी और लोकतंत्र के आने के बावजूद भी राजस्थान में हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर राजस्थान में हम लोग अपनी राजनीतिक हैसियत बना लें, तो ना तो हमें अच्छी पढ़ाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े हॉस्टल बनाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना हॉस्टल में सुविधा देने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना बहन बेटियों की शादी करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या उधार लेना पड़ेगा, ना ही बीमार होने पे इलाज के लिए हमें किसी की तरफ बेबस लाचार निगाहों से देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से ये तय करके कि अब आप गुलामी नहीं सहना चाहते, अब सावंतवाद की जड़ें काट के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे स्थापित राज आप लोग लाना चाहते हो,
तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि इस धरती पे जो आने वाला समय है वो सुनहरा होगा, सुनहरा मेरा वादा है आप लोगों से। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हो कि फिर किसी जितेंद्र के साथ, इंद्र के साथ, कार्तिक भील के साथ, ओम प्रकाश रैगर के साथ अन्याय ना हो, तो आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह से आज हजारों की संख्या में, मैं हजार नहीं कहूंगा, यहाँ की ताकत देख के लग रहा है कि लाखों की संख्या में जिस तरह आप यहाँ आए हैं, अगर आप अपनी वोट को संगठित होकर आजाद समाज पार्टी को दो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी सामंतवादी में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देख ले, वो हमारे बच्चों की तरफ आंख उठा के देख ले। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लोगों, ये बहुत आसान काम है। आसान इसलिए है कि पहले जब राजतंत्र था तो तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था। आज लोकतंत्र में सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना है। अगर आप अपने अंगूठे को तैयार कर दो और अपने साथियों को भी कह दो कि अंगूठा मजबूत कर लो। पहले सामंतवादी ये अंगूठा आपकी जमीन लूटने के लिए लगवाया करते थे, आज ये अंगूठा आपकी तकदीर बदलने के लिए लगेगा। अगर आपने फैसला लिया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आने वाला कल आपका होगा, आने वाला समय कमजोरों का होगा, किसानों का होगा, महिलाओं का होगा, नौजवानों का होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक समस्या भी मेरे सामने रखी गई है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी है। मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा कि मेरी बाकी खबर चलाना है ना चलाना, लेकिन मेरी इस बात को जरूर उठाना, क्योंकि ये जन समस्या है और यहाँ के लोग, हर जाति धर्म के लोग इस समस्या से पीड़ित हैं कि सन 1966 में राजस्थान में गुजरात के समझौते से माही बेसिन पर कडाना बांध निर्माण का समझौता हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि सिरोही, जालोर, बाड़मेर के किसानों को खेती के लिए और पीने के लिए 127 टीएमसी पानी दिया जाएगा। कालांतर में बांध का निर्माण हुआ और 132 गांव बांसवाड़ा के डूब गए। 45 किलोमीटर का एरिया राजस्थान का बांध क्षेत्र में चला गया। 2002 में नरेंद्र मोदी ने सुजलाम सुफलाम की कच्ची नहरें 320 किलोमीटर की बना दी और अब पानी नहीं दे रहे, जो हक का पानी मिलता था, जिसका वादा हुआ था 127 टीएमसी पानी का। स्थानीय किसान संगठन ने जब 121 आरटीआई लगाकर उच्च न्यायालय गया तो पता चला 17 जवाई बांध पाली, जितना पानी हर वर्ष बरसात में खंभात की खाड़ी के समुद्र में बहकर जा रहा है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी जिले को नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के जो केंद्र के जल शक्ति मंत्री हैं भैरव सिंह शिखावत, वो उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। मैं आपसे वादा करके कहता हूं, अगर आपने इस क्षेत्र से, इन जिलों से आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का काम किया, मेरा वचन है आपको कि ये जो पानी की समस्या है इसको हम लोग खत्म करके दिखाएंगे, और जो भी इसके बीच में आएगा
जो भी इसके बीच में आएगा, चाहे वो मंत्री जी हो केंद्र के या राजस्थान सरकार के, उनको हम विधानसभा लोकसभा में जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बात याद रखना आप लोग। मेरे साथियों, आपका जो गुस्सा मैंने देखा, लेकिन मेरी इस बात पे गौर करो। आपकी सारी समस्याएं एक कागज पे लिख के और लिफाफा पैक करके आप मुझे दे दो और अपनी वोट की ताकत से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो। मैं आपको लिख के देता हूं कि भारत के लोकतंत्र में वो शक्ति है, आपकी सारी समस्याएं अगर 6 महीने में हल न करा दी तो मैं राजनीति से त्याग कर दूंगा। मेरी इस बात पे गौर करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है, आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, जिसका दल नहीं होता उसके पास बल नहीं होता, और जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। अगर आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, सीना तान के इस क्षेत्र में जीना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, जमीन चाहते हो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो, जुल्म जातीय अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे मेरे साथ संकल्प करो कि इस बार हम आवाज लगा के संकल्प करो कि इस बार हम आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्र से जिताकर भेजेंगे, ताकत हिम्मत देके भेजेंगे। आप ये जानते हो, नहीं मेरी बात पे अब गौर करो। क्या कभी कोई ऐसा मसला हुआ जब आप पे आंच उठी और चंद्रशेखर आजाद ने आपकी लड़ाई न लड़ी? और पूरी जिम्मेदारी से बताओ मेरे लोगों। आपको पता है, जब मैं जालोर आया 4 बार मुझे यहां से उठा के यहां की सरकार ने दिल्ली भेज दिया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। 3 बार गाड़ी से लेके गए, 1 बार लेके गए, मैंने उनको वहीं छोड़ा, पुलिस के लोगों से फ्लाइट से बैठा, फिर वापस आ गया। यहां के अधिकारियों ने मुझसे माथा पीट के कहा कि यहां के नेता जिनको ये वोट देते हैं वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आप किस मिट्टी के बने हो। मैंने उनसे एक बात कही, गौर करना, कि उनका उनसे राजनीति का रिश्ता है, मेरा इन लोगों से खून का रिश्ता है। खून कहीं रहता हो और खून कहीं से भी बहे, खून को खून की आती है। जब तक मैं इस क्षेत्र में, क्योंकि देश तो आजाद लगभग हो गया है, इस क्षेत्र में भी सामंतवादी सोच के लोग सुधरने का काम नहीं कर रहे। आपकी वोट की शक्ति जहां हमें ताकतवर करेगी वहां उनको कमजोर भी करेगी, और जब वो लोग कमजोर होंगे तभी उनको समझ आएगा कि किसी कमजोर को सताया नहीं करते। पुनः मैं एक बार आपसे कहूंगा, अपने मोबाइल निकालें, जहां तक भी आप हैं अपने मोबाइल निकाल के मुझे एहसास कराएं कि आप मुझे कहां तक सुन रहे हैं। इधर वाले नहीं निकाल रहे मोबाइल, ये हमारे साथ नहीं है क्या? ये बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में लाइट्स है नहीं, ऐसा क्या है? मैं आज के कार्यक्रम के लिए, सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए, जालोर की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो रोशनी आज यहां जालोर से चली है, इसकी खबर कुछ ही घंटों में जयपुर में बैठे मुख्यमंत्री में भी जाएगी, और उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर में भी जाएगी।
मैं ये वादा नहीं करना चाहता था, लेकिन कह रहा हूं। एक लाइट वहां जल रही है, देखो ऊंचाई पे, वो देखो वहां। मैं आपसे वादा करके कहना चाहता हूं, मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, अपना हूं। मेरा आपसे चुनावी रिश्ता नहीं है। चुनाव 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं वचन दे के कहता हूं, जब तक मेरे लहू में, मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, चंद्रशेखर आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए रहेगा। इस बात को याद रखना। अभी तो मेरे हाथों में कलम की ताकत नहीं है मेरे लोगों। जिस दिन कलम की ताकत मेरे हाथ में होगी, उस दिन देखना आपकी तरफ उठने वाली हर एक को, हर आंख को आपके सम्मान में झुकना पड़ेगा। मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आपने विधानसभा चुनाव में मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो लोकसभा चुनाव में मैं आपके बीच रहूंगा। मेरा आपसे वादा, इस बात को आप याद रखना। पूरी हिम्मत ताकत से रहूंगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐ मेरे गरीबों, कमजोरों, शोषितों, पीड़ितों, एक नया सवेरा आने वाला है। उठो, जागो और अपने भविष्य का फैसला वोट की शक्ति से अपने आप करो। आने वाला कल ऐसी रोशनी आपकी जिंदगी में लेके आएगा, जैसी रोशनी आज आपने मेरे सम्मान में की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान। हमारा राजस्थान की जय हो। मैं धन्यवाद दूंगा भाई फतेह खान का, पारस राम राणा का, नागजी भाई निबोड़ा का, जित्सा परमार का, रेखा राम सायला का, सुजेंद्र डागी का, भैरव राम सिकवाड़ा का, के परमार का, प्रवीण खोका का, बांगी लाल का, गजेंद्र भाई का, कमलेश भाई का, राजेंद्र भाई का, चंद्रा परमार का, बिंदास का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा आपका। ये एक और काम की बात सुन लो। थामा ये राणा कुंभा जी की धरती, कुंजा जी की धरती, ये वीरों की धरती, और यहाँ के आदिवासी भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद। जय भीम। अच्छा, तुम्हें याद है इंद्र मेघवाल वाला प्रकरण? याद है नहीं याद है? उसमें एक साथी याद है जो लाठियां खा रहा था, अखबार में छपा था। ये इसको देखो, मोतीलाल हीरागर को देखो। क्या है? तो ये मोतीलाल जैसे बहादुर योद्धा यहाँ जन्म ले चुके हैं। अब यहाँ आपकी बात मजबूत होगी। एक यहाँ संत रविनाथ जी थे जिनकी हत्या हुई थी, और मुझे लगता है अभी तक बहुत कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपसे कह रहा था, आपकी जितनी समस्या उसकी लिस्ट बना के आप मोतीलाल को दे देना, और रिजल्ट आने के बाद अगर मेरे हाथ में यहाँ ताकत आपने दी, 6 महीने के बाद मुझसे सारी समस्या खत्म करवा लेना। मेरे आपसे वादा। धन्यवाद। एक सूचना है सारे मीडिया बंधुओं को,
कृष्णा महल होटल में आमंत्रण है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अभी 1 घंटे बाद जैसे ही हम होटल में पहुंचे तो उसके 1 घंटे बाद सारे मीडिया के सम्मानित लोग बेटियां ना पीछे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाए। बेटियों ने पीछे दो, पीछे हो जाओ। ये तुम लोग ऊपर आओ बेटा, ऊपर आओ, हटाओ, ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। आप भाई मोतीलाल हीरागर जी